हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे नाबार्ड का 7th मॉक पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ये लेवल 4 रहेगा। क्वेश्चंस जो है वो थोड़े बहुत सेम रहेंगे क्योंकि 10th बेस पे एग्जाम है। ओके, और इसके बाद अपन जो है वो मैं NICL और RRB LLP के भी ALP के भी पेपर पोस्ट करने वाला हूँ, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, ये वीडियो तो अपन कंटिन्यू करके रहेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगा ताकि और भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ओपन कर लेना उसको, ठीक है, मतलब उसको क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही पोस्ट होता है वैसे ही आपको मिल जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन QT का लेवल 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे बोला द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 30। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखो 3 नंबर्स दिए, लेकिन 3 नंबर्स कौन से वो पता नहीं, लेकिन उनका एवरेज दिया अपने को 30। तो इनडायरेक्टली जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिडल वैल्यू जो रहती है वो क्या होती है, उसकी एवरेज वैल्यू रहती है। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब सीक्वेंस नंबर, होल नंबर। तो यहाँ पे देखो मैंने 30 बीच में सेंटर में लिया है, ये अपना क्या है, एवरेज है। और इसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे 29 लिया है और यहाँ पे एक प्लस 1 किया है 31। तो अगर लार्जेस्ट नंबर देखते तो क्या आएगा यहाँ पे 31, क्योंकि 3 नंबर अगर इनका एडिशन भी करते हैं और इसको डिवाइड बाय 3 भी करते हैं तो भी इसका एवरेज कितना आएगा, 30 आएगा। ओके, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 30। नेक्स्ट, सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जिसके फ्रैक्शंस नहीं होते। अभी देखो 16 के भी फ्रैक्शंस होते हैं, 22/7 के भी होते हैं, 0.75 के भी होंगे, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के नहीं होंगे, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैन बी फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट, थर्ड है a triangle has a base 10 centimeter and height 6 centimeter. What is its area? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अपने को पता ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अपने को दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। अगर फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट करते तो आंसर कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, a shirt original price ₹50 and sell for ₹20% off. What is the sale price? अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्काउंट अगर अमाउंट निकालना है तो डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू मार्केट प्राइस। तो इनडायरेक्टली अपने पास क्या है, 20% का डिस्काउंट है, डिवाइड बाय 100 इंटू 50 अपनी ओरिजिनल प्राइस मतलब मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे इसका अगर डिस्काउंट अमाउंट निकालते तो कितना आ रहा है, 20। और अगर सेल प्राइस अपने को अगर निकालना है तो इनडायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी मार्केट प्राइस है उसमें से माइनस डिस्काउंट करेंगे तो उसकी सेल प्राइस, इसलिए 40 क्या आ गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिया है, इसको अपने को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो देखो क्या है, 18 डिवाइड बाय ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस 5। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट अगर सॉल्व करते तो 2 इंटू 3 मतलब 6 आ गया। एंड फिर 18 डिवाइड बाय 6 सॉल्व होगा, क्योंकि एज पर बॉडमास फॉर्मूला। तो 18 डिवाइड बाय 6 मतलब 3 एंड 3 प्लस 5 मतलब 8। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे इसका, 8। ओके, नेक्स्ट, 6, in a class the ratio of boys to girl is 5:4. If there are 48 boys, 45 boys, how many girls are there? तो देखो बॉयज एंड गर्ल्स का अगर रेशियो देखते तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो यहाँ पे कितना दिया है अपने को, 5:4। बॉयज अगर कितने हैं, 5 है, तो 45 डिवाइड बाय 5 तो एवरेजन कितना निकल गया, 9। गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है अपने को, 4, तो इनडायरेक्टली 9 इंटू 4 तो 36 गर्ल्स। तो इनडायरेक्टली गर्ल्स कितना आ गया अपने पास, 36। ओके, नेक्स्ट, 7 बोला है अ साइक्लिस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर फॉर 2.5 आवर्स। हाउ फार डज ही ट्रेवल। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। अपने को स्पीड दिया है 18 और टाइम दिया है 2.5, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका, 45 किलोमीटर। नेक्स्ट, 8 क्वेश्चन, A can complete a job in 10 days and B can complete a job in 15 days. How long will take to complete it together? तो देखो A ने कितने दिन काम किया है, 10 दिन, और B ने कंप्लीट किया है 15 दिन में। ठीक है, अगर दोनों कंबाइन करते हैं मतलब प्लस आएगा, तो A/10 प्लस A/15। तो इसका अगर एलसीएम निकालते तो कितना आएगा, 30। तो इनडायरेक्टली 5 डिवाइड बाय 30 तो कितना आएगा, 6 डेज। इसलिए करेक्ट आंसर अगर दोनों मिला के काम करेंगे तो 6 डेज में वो काम कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अब एचसीएफ निकालना है 48 एंड 64 का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से 16 क्या है उसका
LCF, SCF है. ओके, नेक्स्ट 10th. If rupees 2000 is invested at rate of 5% at simple interest for 3 years, what is the total amount after 3 years? अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. तो इनडायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो फॉर्मूला है अपने पास प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय आर. तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने को? सिंपल इंटरेस्ट. और अमाउंट अगर निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो अगर देखा जाए तो 2000 के ऊपर 5% के हिसाब से 3 इयर्स का अगर देखते तो 300 रुपीज आता है. और 300 रुपीज अगर 2000 में मतलब प्रिंसिपल में ऐड करते तो अमाउंट कितनी आ रही? 2300. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2300. ओके, नेक्स्ट 11. A box contains 3 red, 2 blue and 5 green ball. What is the probability picking a red ball? तो देखो यहाँ पे 3 बॉल्स रेड है, 2 ब्लू है एंड 5 है. तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? रेड बॉल की. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अपने को पता ही है. क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ सक्सेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट. तो टोटल अगर देखते हैं 3 + 2 + 5 मतलब टोटल कितने अटेम्प्ट्स है? 10. और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? तो रेड की. तो रेड कितने हैं? 3 बॉल्स. तो इनडायरेक्टली 3 डिवाइड बाय 10 उसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी निकल गई. ओके, नेक्स्ट 12th. अब यहाँ पे 12th में बोला इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड मैथ बी अरेंज. तो मैथ के लिए कितने वर्ड है? 4 कैरेक्टर है. अगर 4 का फैक्टोरियल अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 24. तो मैथ को अपन 24 टाइम्स क्या कर सकते हैं? अरेंज, रीअरेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13. Pipe A can fill a tank in 6 hours while pipe B can empty in 4 hours. How long it take to fill the tank if both pipe are open? तो A को फिल करने में 6 आवर लग रहा और B को एम्प्टी करने में 4 आवर्स लग रहा. मतलब यहाँ पे क्या आएगा अभी? A माइनस B. तो इनडायरेक्टली 1/6 माइनस 1/4. तो इसका एलसीएम निकल गया है 12. और इसको कितना फिल लगेगा? 12 आवर्स लगेगा उसको फिल करने के लिए. ओके, नेक्स्ट 14. इक्वेशन दिया x की वैल्यू फाइंड करना है. तो 2x + 3 = 15 दिया है. तो इनडायरेक्टली जो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा. तो 15 - 3 और x डिवाइड में चला जाएगा 2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6. तो करेक्ट आंसर कितना है? 6. नेक्स्ट 15. द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट इज 85. अभी 10 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना दिया है? 85. इफ 1 स्टूडेंट स्कोर 100 व्हाट विल बी द नेम्स. तो यहाँ पे देखो सम निकालना है. तो 10 × 85 तो इसकी क्या आ गई? 850 सम आ गई. अगर एक न्यू ऐड होता है तो इनडायरेक्टली क्या हो रही? 100 उसमें ऐड हो रहे तो कितना हो रहा है? 950 होगा यहाँ पे एक्चुअली. 850 + 100 950 और 950 डिवाइड बाय 10 तो 95. इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 95. ओके, यहाँ पे मिस प्लस मैंने 96 हो गया. ओके, तो इसका आंसर करेक्ट क्या आएगा? 95. ओके, 16. अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द 25% ऑफ 160. तो 160 का 25% इसलिए क्या कर लेंगे? 160 × 25 डिवाइड बाय 100. तो कितना आ गया? 40. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 40. नेक्स्ट 17. A rectangle has a length of 8 cm and width of 3 cm. What is the perimeter? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता ही है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. तो यहाँ पे 2 × लेंथ कितना है? 8. विड्थ कितना है? 3. तो इनडायरेक्टली 8 + 3 11 × 2 तो 22. तो करेक्ट आंसर कितना हो गया उसका? 22. ओके, नेक्स्ट 18. इफ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 2000 to 2500 मतलब 2000 था फिर 2500 हो गया. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100. तो 2500 माइनस 2000 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100. तो यहाँ पे कितना आएगा? 25%. इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तभी आपकी प्रैक्टिस होगी. ओके, नेक्स्ट 19. अब यहाँ पे बोला है सिंप्लीफाई करना है. फिर से इक्वेशन दिया है 2 है, क्या होगा? 2 + 3 × 4 + 6. तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. मतलब 2 + 3 5 5 × 4 20 एंड +6. तो आंसर कितना आएगा? 26. यहाँ पे रॉन्ग हुआ है. यहाँ पे जो है आंसर आएगा 26. ओके, नेक्स्ट 20. द रेशियो ऑफ द एज ऑफ A and B is 3:4. If B is 28
year old, how old is A? तो यहाँ पे देखो A एंड B का रेशियो दिया है 3:4। अगर B 28 ईयर का है तो उसका अगर एवरेज निकालते तो वो कितना है 7 है। और अगर A की वैल्यू निकालना है तो A का रेशियो कितना है 3, तो 7 into 3 मतलब कितना हो गया 21। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका 21। ओके, नेक्स्ट 21। If a car travel 150 किलोमीटर in 3 hours, what is the average speed? तो अब स्पीड का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो क्या आएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो कार की ट्रेवल कितना है 150 किलोमीटर और टाइम दिया है 3 आवर्स, तो 150 डिवाइड बाय 3 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड रहेगी। ओके, नेक्स्ट 22। A can complete a work in 12 days and B can complete the same work in 15 days. How many days will they take to finish the work together? तो यहाँ पे देखो अभी A को 12 दिन लग रहे हैं और B को 15 दिन लग रहे हैं। तो दोनों अगर कंबाइन करते हैं तो 1/12 प्लस 1/15, तो इसका अगर एलसीएम निकालते तो कितना आएगा 60 और प्लस 9 मतलब 3/20 मतलब 20/3 अगर करेंगे तो इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 7 डेज उसको लगेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है 7 डेज। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है 8 एंड 12 का, तो यहाँ पे अगर वैल्यू दिया है तो एलसीएम क्या है इसका 24। ओके, नेक्स्ट 24। अब यहाँ पे बोला कि इफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 year? तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी सबको पता ही है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 ऑफ इनटू एन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 1000 दिया है, 1000 इनडायरेक्टली 6% दिया है और 3 इयर्स के लिए दिया है। तो अगर इसको इक्वेशंस अगर बनाते तो ये इक्वेशन और आंसर आता है तो ये, तो करेक्ट आंसर उसका अमाउंट जो है वो कितना आएगा 1191। ओके, नेक्स्ट 25। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ सम ऑफ 8 विद 2 साइडेड डाई। तो यहाँ पे अगर 8 प्रोबेबिलिटी निकालना है और 2 साइडेड डाई है तो 6 into 6 मतलब टोटल कितने इवेंट्स हो गए 36। और सक्सेस ऑफ इवेंट 8 के अगर देखते हैं तो ये सक्सेस ऑफ इवेंट 8 की कितनी बार आएगा 5 बार। यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 36 उसका क्या आ गया प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट 26। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 स्टूडेंट बी चूज टू फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 5? तो इनडायरेक्टली कॉम्बिनेशंस निकालना है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n डिवाइड बाय r इन ब्रैकेट n माइनस r ऑफ इसका फैक्टर। तो इनडायरेक्टली इसको अगर फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 120 डिवाइड बाय 12 मतलब 10। तो कितने टाइप से अपन ग्रुप को अरेंज कर सकते हैं 10 वेज। ओके, नेक्स्ट 27। If pipe A can fill a tank in 10 hours and pipe B can empty in 20 hours, how long it take to tank the both the pipes? तो यहाँ पे देखो A जो है वो क्या कर रहा है फिल कर रहा है 10 आवर्स में और B जो है वो एम्प्टी कर रहा है 20 में। ओके, तो यहाँ पे देखो A माइनस B होगा तो A डिवाइड बाय B, A डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 20। तो अगर इसका एलसीएम निकालते तो कितना आएगा 20 आएगा। तो इनडायरेक्टली इसको कितना टाइम लगेगा 20 आवर्स टाइम को फिल करने में लगेगा अगर दोनों पाइप ओपन है। ओके, नेक्स्ट 20। अब x की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे इक्वेशन है 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 20। तो इनडायरेक्टली ये जो 5 है ये अगर इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 15 डिवाइड बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया उसका 5। ओके, नेक्स्ट 29। The average of 4 number is 50. If one number is removed, the average of remaining 3 is 45. What was the number removed? तो देखो सम निकालेंगे सबसे पहले, तो सम कितना है 4 नंबर का, तो 4 into 50, तो सम कितनी आ गई 200। फिर 3 नंबर्स का दिया है अपने को तो 45 दिया, तो 3 into 45 मतलब कितना आ गया 135। तो इनडायरेक्टली जो नंबर रिमूव हुआ है वो कौन सा है 65, मतलब 200 माइनस 135, तो आंसर क्या आ गया 65। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है 65। ओके, नेक्स्ट 30। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 54 एंड 24? तो यहाँ पे अगर अपन उसका फ्रैक्शंस निकालते हैं ओके, तो 54 का आएगा 2 into 3 क्यूब एंड 24 का आएगा 3 क्यूब। तो इनडायरेक्टली 2 plus 3 2 into 3 आया पे, यहाँ पे क्या आएगा 2 into 3, तो कितना आएगा 6। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना हो गया उसका 6। ओके,
नेक्स्ट जो रहेगा वो मॉक पेपर 8 रहेगा। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियोस मिल जाए। इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने ही वाले हैं, रीजनिंग, क्यूटी, जीके एंड इंग्लिश के। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेट मिल जाए। थैंक यू।